हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का है संडे। आज तो वर्कआउट को छुट्टी है। वैसे सुबह उठ के मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे, मतलब टेरेस पे जाके मैं थोड़े मूवमेंट की, थोड़ा स्ट्रेचिंग की एंड दैट्स इट फॉर संडे आई थिंक। सो अभी मैं नीचे आई वॉक करने के बाद, तो मुझे एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर पे डाला था, विच इज़ बेसिकली मैंने स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे क्योंकि अभी विंटर्स है। तो मतलब मॉइस्चराइज़र एंड ऑल ऐसे एक दो मेकअप के और एक दो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने ऑर्डर पे डाले थे। और पता है आपको मैं ऑर्डर कैसे डालती हूँ, मतलब कौन से दिन डालती हूँ फॉर मोर डिस्काउंट्स एंड कैशबैक एंड ऑल। ये चीज़ आप भी ट्राई करना। आपको पता होगा कि ब्लैक फ्राइडे सेल होता है, जब बाय वन गेट वन या फिर 50% ऑफ, या फिर बाय वन गेट टू, या फिर बाय थ्री गेट टू, ऐसे ऑफर्स बहुत चलते रहते हैं स्पेशली ऑन फ्राइडे। सो वो जो ब्लैक फ्राइडे सेल होता है ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगा ली है फॉर मी। एक ही ब्रांड से मैंने सारी चीज़ें मंगाई है, विच इज़ पिलग्रिम। मतलब इसके पहले भी मैंने इस वाले ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, हेयर ग्रोथ सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इनके मेकअप प्रोडक्ट्स भी मंगाए हैं। मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने और मैंने सोचा एक ट्राई तो बनता है। और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले मैंने। और मेरा तो ऐसा है कि मैं कुछ भी शॉपिंग करने के पहले बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, मुझे कैसे चाहिए उस अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें मंगाती हूँ। तो मैंने ना इनका ऑफ़र चल रहा था बाय थ्री गेट टू, तो मैंने वो वाले ऑफ़र से मंगाया है। तो अगर आपको भी नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे शॉपिंग करना होगा ना, तो आप भी फ्राइडे को करना, क्योंकि फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे सेल चलते रहता है मिडनाइट से लेकर दूसरे दिन तक। तो उसमें अच्छा सा मतलब डिस्काउंट मिल जाता है और ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो अभी मैं देखती हूँ कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। वैसे मुझे तो पता है कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर डाले थे। तो ये इसका है पार्सल, इतना बड़ा जो दिख रहा है। प्रोडक्ट्स इतने बड़े नहीं हैं लेकिन हाँ है। टोटल 5 प्रोडक्ट है, तो अभी मैं इसे ओपन करती हूँ और एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। लेट्स कट। पहली चीज़ जो निकली है इस बॉक्स में से, ये ग्लिटर पिंक लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम पिलग्रिम। मैंने आज तक कभी ऐसे लिपस्टिक की वगैरह शॉपिंग नहीं की है, लेकिन मेरा जो शेड था लास्ट टाइम जो मैंने फॉरएवर का लिया था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी सोचा कि नया ट्राई करते हैं। एंड ये मैंने जो नया बाय किया है दुबई ग्लिटर लिपस्टिक। मुझे लिपस्टिक में मैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि होठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए और एकदम फिर ऐसे चैप लिप्स लगे, तो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने एक हाइड्रेटिंग लिपस्टिक मंगाई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। उसके बाद दिस इज़ मेगा कर्ल ट्यूबिंग मस्कारा। मेरा जो मस्कारा था वो भी मैंने आपको कहा कि मेरे मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थोड़े ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने रिस्टॉक किए हैं। सो दिस इज़ ट्यूबिंग मस्कारा। मतलब मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, बट नॉर्मली अगर मैंने कभी वीडियोज़ या फिर शूट के लिए मेकअप किया तो एक नॉर्मल चाहिए कि मुझे हाँ थोड़े से वो ब्लैकिश लगे। मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्यूबिंग या फिर ऐसे कर्ल्स वाले चाहिए। ये था ऑफ़र में तो मैंने ले लिया। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। वाली सनस्क्रीन मैंने पहले भी यूज़ की है और ये मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो जेल बेस्ड टेक्सचर है। नो वाइट कास्ट, नो नथिंग, और हाइलोरॉनिक एसिड है, तो लगाने के बाद एक शाइन सा ऐसा लगता है, मतलब जैसे कुछ ऑयल लगा है ऐसा थोड़ा शाइन सा करता है। तो ये सनस्क्रीन भी मुझे पसंद आई, तो ये मैंने डबल मंगा ली फिर से। ये था तीसरा प्रोडक्ट, सनस्क्रीन। एंड द फोर्थ वन इज़ फेस वॉश। मैं फ़ेस वॉश कभी ट्राई नहीं करती, मतलब आज तक मैंने पिछले 1.5 साल में कोई फ़ेस वॉश ट्राई नहीं किया है। जो मुझे डरमेट दे रहे थे वही चल रहा था, और उन्होंने भी मुझे क्लिनज़र दिया था, तो मैं उससे ही अपना फेस वगैरह सब कुछ क्लीन करती थी। और अभी भी जो मेरा करंट चल रहा है, मतलब ये आने के पहले मैं सेटाफाइल का क्लिनज़र यूज़ कर रही थी, मैंने फ़ेस वॉश लगाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ़ेस वॉश से ना स्किन बहुत ज़्यादा ऐसी हार्श हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है या फिर वो ऐसी मुरझाई सी स्किन लगती है, तो मुझे फ़ेस वॉश बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा ये एंटी एक्ने फ़ेस वॉश है जिसमें है सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड, जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। इनके रिव्यू मैं आपको बाद में कभी दूंगी, बस मैंने ये मंगाया है तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। द फेस वॉश, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़
दिस हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइज़र, लास्ट वन, ठीक है। अब इसको ओपन भी कर लेते हैं ताकि अभी देख लेते हैं, मुझ में पेशेंस रहते हैं नहीं, तो मैं अभी इसे ओपन करूँगी। ओके, सो ये कैसे बॉक्स में है। ओके, दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र जो बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा था, तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया क्योंकि विंटर्स में ऐसे मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं, मतलब मस्ट होते हैं, चाहिए ही चाहिए। वैसे भी मेरा डर्मा वाला जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये वाला मंगा लिया। तो ये थे सारे 5 प्रोडक्ट्स। और लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे इसके अंदर ये बैग मिली है पिलग्रिम की, जिसमें मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स रखने, आई थिंक। सो फनी। ओके, अभी आई है तो ओपन कर ही लेते हैं इस बैग को। ओके, ये ऐसी एक मिनी बैग है जिसमें मुझे बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स रख सकती हूँ मैं, लेकिन क्यूट है ना। देखो, क्यूट ना। टाइम टू रिवील माई ब्यूटी सीक्रेट्स, ऐसा इस पर लिखा है, टाइम टू रिवील माई ब्यूटी सीक्रेट्स। आई थिंक इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आराम से, मतलब कभी अगर मुझे बाहर लेके वगैरह जाना है तो आराम से देखो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आ गए। तो चलो यार, बहुत हो गई शॉपिंग, और आज है संडे और मैं बहुत दिनों बाद आज चीट करने वाली हूँ, और आज मैं स्पेशली खाने जाने वाली हूँ साउथ इंडियन, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने साउथ इंडियन खाया नहीं है, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मुझे साउथ इंडियन खाना है, खाना है, खाना है। मैंने पहले ही सोच के रखा था, तो अभी फटाफट से तैयारी करती और फिर आपसे मिलती हूँ रेस्टोरेंट में। आ गई तैयारी करके साउथ इंडियन, मेरा फेवरेट डोसा खाने। मतलब मुझे डोसा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और वैसे भी मुझे साउथ इंडियन की बहुत सारी डिशेस पसंद है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ खाना है चटपटा, स्पाइसी, और ऐसा जो क्रीमी टेस्ट, तो मुझे साउथ इंडियन में इसलिए प्रेफर करती हूँ। देखो, अगर मैंने चाइनीज़ या फिर इटालियन खा लिया तो वो मेरा चीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और चाइनीज़ में तो ऐसे यार ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे मैदे वाली चीज़ें हो जाती है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर दिस साउथ इंडियन, और उसमें भी स्पेशली डोसा एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं अपना आउटफिट चेक कर रही थी, मतलब बहुत दिनों बाद मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, और फिर मैंने 2 चीज़ें मंगा ली सबसे पहले। द फर्स्ट वन इज़ डोसा ऑब्वियसली, एंड द सेकेंड वन इज़ मिक्स्ड वेजिटेबल उत्तपम। मुझे उत्तपम भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है क्या, मैं जब भी मतलब जाती हूँ ना साउथ इंडियन खाने के लिए, मतलब बिना देखे मैं वहाँ पे पहले डोसा ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि डोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ज़्यादा कि मैं रोज़ ब्रेकफास्ट में डोसे खा सकती हूँ 1-2 साल तक आराम से, 6 महीना 1 साल आराम से मैं रोज़ डोसा खा सकती हूँ, इतना मुझे डोसा पसंद है। और फिर उसके साथ ही साथ मैंने मिक्स्ड वेजिटेबल उत्तपम भी बुलाया, बोला कि ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे और एक क्रिस्पीनेस भी आ जाता है। उत्तपम में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर पे भी उत्तपम बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ और सारी चीज़ें डालने के बाद ही खाती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ऐसा कुछ खा रही थी, तो जो मेरे आत्मा को ऐसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था ना, इज़ ऑन डिफरेंट लेवल। और पता है, मतलब मेरे साथ में ऐसा है, 1-2 फ्रेंड्स को लेके जाती हूँ और फिर उनका भी चीट डेफिनेटली करवाती हूँ। मतलब ऐसा है कि सिर्फ मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोगों को भी खाना ही खाना पड़ेगा। मैं अकेली क्यों, मतलब मोटी हूँ ना, तुम भी मेरे साथ मोटे हो जाओ। तो यहाँ पे मैं मील इंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे चटनी में देखो क्या मिला। सबसे पहले तो मैं डर गई कि चटनी में यार क्या है, इतना एकदम कड़क कड़क पत्थर जैसा मुझे लगा। और फिर मैंने निकाल के देखा तो वो डेसिकेटेड कोकोनट था, मतलब जो खोबरा होता है ना, उसका बहुत बड़ा पीस था। हो सकता है वो मिक्सर में मतलब ग्राइंड करते वक्त प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो मुझे दिखा और फिर मैंने खा लिया। सबसे पहले तो मैं डर गई कि ये चटनी में क्या हो गया, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर मुझे कभी भी साउथ इंडियन खाना रहता है ना, मैं इसी प्लेस पे आती हूँ ऑलमोस्ट। मतलब अब तक मैं 4-5 बार तो इसी प्लेस पे आई हूँ, क्योंकि एक बार किसी मतलब प्लेस का या फिर पर्टिकुलर डिशेस जो है उनका टेस्ट तुम्हें अच्छा लग जाए ना, तो तुम्हें फिर दूसरे टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे, पता है मैं एक कैफ़े में गई थी और आई थिंक उस कैफ़े में मैं 8 से 10 बार गई हूँ।
मतलब एक बार मुझे जो टेस्ट पसंद आ गया तो फिर मैं खाती। और उसके बाद पता है मैंने थाटी इडली ऑर्डर की। मेरे पेट में जगह भी नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स के बोलने पे मुझे ऑर्डर करना पड़ा। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ टेस्ट करूँगी, मैं खाने वाली नहीं हूँ। और डोसा एंड उत्तपम का टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, 10/10 लगा। लेकिन जब मैं थाटी इडली खा रही थी, वैसे तो मुझे थाटी इडली कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, बट अभी मेरे एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाएगा कि मतलब टेस्ट कैसा है थाटी इडली का। जैसे डोसा और उत्तपम का था, उससे तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था। और थाटी इडली में इतना घी डाल दिया था यार, पूरी स्वीट कर दी थी इडली को। और मुझे ना ज़्यादा स्वीट चीज़ें पसंद नहीं आती है। जैसे जैसे तैसे करके खा लिया और फिर थोड़ा वॉक करने के लिए निकल गए। और आज का वेदर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आसमान इतना ज़्यादा खुला था, मतलब मुझे ये सब कुछ आर्टिफिशियल लग रहा था। आज ठंड भी बहुत थी और धूप भी एकदम कड़ाके की थी, इसलिए आसमान पूरा साफ और खुला हुआ था। अब मैंने सोचा इतना कार्ब्स लोड कर लिए हैं तो थोड़ा वॉक तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोचा, सुबह तो मैंने कार्डियो कर लिया था, लेकिन अभी ज़्यादा खाना खाने के कारण मुझे वॉक करना ही पड़ेगा। तो हम आराम से बातें करते हुए यहाँ पे वॉक कर रहे थे, स्ट्रीट पे ही वॉक कर रहे थे। और फिर वेदर जैसे जैसे शाम हो रहा था ना, मतलब ठंड बढ़ रही थी। विंटर्स का सीज़न है तो ऑब्वियसली दिन भर ही ठंड लग सकती है। फिर भी हमने वॉक किया, आधा पौन घंटा हमने वॉक किया। जो भी खाया था वो सब कुछ कैलोरीज बर्न कर ली। और उसके बाद सोचा यार ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, एक एक चाय हो जाए। अभी इतना खा लिया ही है और वॉक कर लिया ही है, तो क्यों ना चाय पे दिन को ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने मंगाई 2 चाय और फिर आराम से चुस्की लेते हुए मौसम का मज़ा लिया, नज़ारे देखे और मैंने अपनी चाय चाय इन्जॉय की। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मेरा दिन कुछ इस तरीके से रहा। अभी आप बताओ आपका दिन कैसे रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।